हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की क्लास जो है वो आपकी कंप्यूटर की क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने दिए थे। जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, जो हमें स्टूडेंट्स ने खुद दिए, वही सिर्फ आपको करवाने वाला हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं बताऊँगा। सो अगर आप हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये जो आपके सामने टाइम टेबल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इस टाइम टेबल से भी बढ़कर अब हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो टाइम बचा हुआ है उसमें जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए और ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है एंट्रेंस एग्जाम में वो बेहतरीन हो जाए। सो उसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और फ़ायदा मिलेगा। सो नंबर 1 हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं सबसे पहले। और चीज़ें पसंद आएँ आपको, क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं, ये सब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं तो वो सब रियल वाले हैं और सब स्टूडेंट्स से मिले हुए हैं, इसीलिए जितने भी मिले हुए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। बाकी आपको एक्स्ट्रा करना है तो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, और ये सभी क्वेश्चंस हम आपको बता दें कि क्लास से ही आए हैं, ये सभी क्लासेस में आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जिसमें मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में करवाया था और वही फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आ गया था। हालांकि मैं अपनी जो है बार बार अपना जो डींगे हाँकना जो बोलते हैं ना, वो नहीं करूँगा, क्योंकि यार हर बार चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेकिन हमको क्या पता है कि अगर हम सब चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे से, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपकी अच्छी खासी होगी। तो अगर आप फॉलो करते हैं वो सब चीज़ें, अगर मेहनत करते हैं और सब चीज़ सारे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। बहरहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। F1 की जो है किस लिए यूज़ होती है, ये पूछा गया था। तो F1 की मैंने बता रखा है, सारी फंक्शन की करवा दी हैं। F1 से लेकर F12 तक नहीं की हैं तो बॉस चाहिए, वहाँ पे कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको अटेंड करिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद आपका कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इवन अब जो है हमारी क्लासेस जो आ रही हैं वो तो अब अनदर लेवल की आ रही हैं, ठीक है, प्लस लेवल की आ रही हैं। तो यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, F1 की क्या है, हेल्प के लिए यूज़ होता है। डी रैम का यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, डी रैम का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ डी रैम की, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। रैम का तो आप सभी को पता है, डी फॉर क्या होता है, डायनेमिक यहाँ पे होता है। आगे हम बात करें तो गूगल क्रोम इज़ पूछा गया था कि गूगल क्रोम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सर्च इंजन है या फिर यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कई सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन थी, लेकिन जो करेक्ट आंसर था वो आपका बनेगा ब्राउज़र। गूगल क्रोम इज़ अ ब्राउज़र। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है हार्डवेयर डिवाइसेस से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने कुछ 4 से 5 ऑप्शन थे, उसमें आपको बताना था कि इसमें से हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है। तो हार्डवेयर डिवाइस आप सभी को पता है कि जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ऐसी सभी चीज़ें जो हम यहाँ पे टच कर सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, दैट ऑल आर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनपुट डिवाइस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। कई सारे आपको डिवाइस दिए गए थे, अगेन 4 से 5, और उसमें से आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया। स्कैनर से क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ स्कैन करते हैं उसमें से, और फिर कंप्यूटर में हमें वो चीज़, वो फाइल जो है स्कैनिंग वाली मिल जाती है। माउस से भी हम यहाँ पे इनपुट देते हैं और जॉयस्टिक से भी हम इनपुट देते हैं। कुछ ये जो आपके सामने दिख रहे हैं डिवाइसेस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे हम बात करें तो एम एस ऑफिस इज़ अगेन एक क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिससे आप मतलब यूज़र और कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, मीडियम होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे आप इजीली कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। बायोस का फुल फॉर्म याद रखना है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखें तो यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो यूएसबी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस यहाँ पे आपका फुल फॉर्म बनता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये पूछा गया था आपसे कि कंट्रोल प्लस ई दबाएं, अगर हम कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें तो हमारा क्या होता है, किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटर अलाइन, ठीक है, राइट अलाइन नहीं होगा, ये हो जाएगा सेंटर अलाइन, ठीक है। राइट अलाइन के लिए आर होता है, 1 मिनट, या तो राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल, और सेंटर अलाइन के लिए यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अलग है। अब ये भी हो सकता है कि कंट्रोल प्लस सी क्यों नहीं है कंट्रोल सेंटर के लिए, तो भैया कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कॉपी के लिए होता है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है, जो सेंटर के लिए हमारा अगर है पूछेगा तो कंट्रोल प्लस ई। कई बार आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहता है
कि सेंटर के लिए अगर हमको जो पैराग्राफ है उसको हमको सेंटर अलाइन करना है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा कि कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल। तो अगेन आपका ये कंट्रोल प्लस जो आपका ई वाला है ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेंटर अलाइन के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करते हैं। प्रिंट के लिए, प्रिंट अगर आपको देना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, वेरी इजी। तो यहाँ पे याद रखना है, प्रिंट के लिए शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल पी है। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ऑथेंटिक और ओरिजिनल क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस मेरे को स्टूडेंट से मिले थे वो यहाँ पे मैंने आपको दे दिए हैं। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल तो नहीं आता, बट कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हर बार जो पेपर है वो अलग पैटर्न पे बनता है, कुछ अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्वेश्चन चेंज होते हैं, तो आपको सब चीज़ें ध्यान रखना है। लेकिन प्रीवियस ईयर से भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको जो भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। नाउ आई थिंक सो कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी, और पता लग रहा होगा आपको कि जो आपने क्लासेस कर रहे हैं या आपने जो क्लासेस प्रीवियस की हैं, तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आई हैं, देखा है किस तरीके से पढ़ाया गया, और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे गए थे 2021 में। तो ऑल दो सब चीज़ें मिला के अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक विश्वास के साथ पढ़िए, अपनी जो टाइम है उसको दीजिए यहाँ पे रिवीजन करने में, जो भी आपको टाइम मिलता है उसको रिवाइज करिए सेशन को। और एक बार में कुछ नहीं होगा, एक बार आप देख के हटोगे तो आपको चीज़ें बहुत सारी स्किप हो जाएंगी दिमाग से, और कन्फ्यूजन अलग से आएगा। इसलिए चीज़ों को बार बार देखिए, रिवीजन करिए। एंट्रेंस एग्जाम से पहले जितने भी आपके पास टाइम है, जितने भी दिन बचे हुए हैं, सारे कोर्स को प्रिपेयर करिए। हर एक सब्जेक्ट को देखिए, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो हार्ड नहीं है, तो हर एक सब्जेक्ट को देखिए। डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस आप देकर आओगे। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है, या जो तैयारी करने को सोच रहे हैं, या जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब भी जग जाएं और एक बेहतरीन तैयारी, एक राइट पाथ पे होकर आगे बढ़ें, जिससे उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।